एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, अगर इस वर्ल्ड कप को हम डिफाइन करें ना तो हम इस एक शब्द में डिफाइन कर सकते हैं। शुरुआत बहुत फीकी थी, लेकिन उसके बाद के अगर आप गेम देखो भाई तो बहुत शानदार है। और खासकर मैच डे 3 जो रहा है आपका, पूरा मैच डे 3 वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रहा है और उतार चढ़ाव भरा रहा है। हम सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई उरुग्वे हरा देगी घाना को या फिर घाना हरा देगी उरुग्वे को और इन दोनों में से कोई क्वालिफाई करके जाएगा। लेकिन सोचो, आउट ऑफ द ब्लू साउथ कोरिया क्वालिफाई कर गई और उन्होंने कल पोर्चुगल को हरा दिया। वही हमको लग रहा था कि यार कैमरून इतना कुछ कर नहीं पाएगी ब्राजील के अगेंस्ट, लेकिन कैमरून ने भी कल ब्राजील को हरा दिया। और वहां पर स्विट्जरलैंड सर्बिया के मैच में हमने इतने ज्यादा गोल स्कोर होते देखे हैं और लड़ाई बहुत इंटेंस थी। तो आपको आपके 16 टीमें मिल चुकी हैं जो कि आज से अपना राउंड ऑफ 16 का सफर तय करेंगी। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह फुटबॉल से रिलेटेड हर एक न्यूज़ को पढ़ना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, ट्रांसफर रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करें वन फुटबॉल एप्लीकेशन, क्योंकि यहां पर आपको वर्ल्ड कप से रिलेटेड हर एक चीज मिलेगी। पोस्ट मैच एनालिसिस मिलेगा, प्री मैच एनालिसिस मिलेगा और मैन ऑफ द मैच के बारे में डिटेल्स पता चलेंगी आपको। मैच डे स्टैट्स, आपको कमेंट्री और पिछले 5 साल का जो हेड टू हेड का रिकॉर्ड रहा है इन दोनों टीम्स के बीच में, जो भी आपस में खेलने वाली है, उनके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस भी मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हेड ओवर टू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप नाउ फॉर एब्सोल्युटली फ्री। तो यार कल पोर्चुगल का गेम देखकर एक चीज तो समझ में आ गई कि पोर्चुगल बिना ब्रूनो फर्नांडिस और बिना बर्नार्डो सिल्वा के काम नहीं कर सकती। और उस कल के गेम ने हमें एक अंदाजा और दे दिया कि जाओ कैंसेलो आपका राइट बैक नहीं है, वो लेफ्ट बैक पे ही स्टार्ट करेगा, तो ही पोर्चुगल को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखो, हम सबने देख लिया कि डेलो जब राइट पे खेला है तो डेलो ने कितना अच्छा इनपुट दिया है। मैच शुरू होते ही हमने असिस्ट देखा डेलो के उस विंग पे, उस पास पर आपकी जो तारीफ है वो आपको देनी पड़ेगी पेपे को, क्योंकि भाई पेपे ने उस रन को पिक किया डेलो के एंड क्या बेहतरीन बॉल खिलाई है। और उस बात एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि जब से वो मैन सिटी आया कैंसेलो, तब से वो लेफ्ट बैक पे एरिया पे ही खेला है, तो अब वो उसी पोजीशन पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। और हमें कल मैच में डिफरेंस देखने को मिला भी कि जब डेलो राइट पे था और जब कैंसेलो लेफ्ट पे थे, तो दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बेटर थी। और कैंसेलो अगर राइट पे रहता है तो वो थोड़ा सा कॉशियस रहता है, जिसकी वजह से उसका ऑफेंसिव गेम हमें उतना देखने को नहीं मिलता। कल एक और बात हमें देखने को मिली कि मिडफील्ड में अगर आप ज़्यादा चेंजेस करोगे तो आप काम नहीं करवा सकते उनसे, क्योंकि बॉल जो चल रही थी वो बहुत ही स्लो थी, बॉल पोजीशन हम मेंटेन नहीं कर पा रहे थे एंड साउथ कोरिया हमें बार बार एक्सपोज कर रही थी। साउथ कोरिया कल डर के नहीं खेली है, साउथ कोरिया ने जितने चांसेस मिले उन पे कैपिटलाइज करने की कोशिश की है। हाँ, वो पहला गोल काफ़ी अनलकी था, रोनाल्डो की पीठ पे लगकर बॉल गई साउथ कोरिया के प्लेयर के पास और फिर उन्होंने स्कोर कर दिया। लेकिन अगर आप उनके अटेम्प्ट्स की बात करें, अगर आप उनके अप्रोच की बात करें, तो अप्रोच बहुत ही पॉजिटिव था। उनको पता था कि अगर वो ये गेम जीत जाएंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। इंजरी टाइम में भाई विनर स्कोर कर साउथ कोरिया ने अपनी जगह बना ली है राउंड ऑफ 16 के लिए। अब देखो, रोनाल्डो का कल का परफॉर्मेंस जो था वो थोड़ा सा ऑफ था, उतने इन्वॉल्व नहीं दिखे रोनाल्डो, और उसके पीछे की वजह आप ये भी कह सकते हो कि मिडफील्ड में उतनी क्वालिटी नहीं थी। हाँ, रोनाल्डो को एक गोल जो स्कोर कर देना चाहिए था वो ओपन हेडर, बट सिर्फ उसके बेसिस पर आप पूरी टीम की परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर सकते। जाओ मारियो ही इज गुड, बट अब वो जाओ मारियो 2016 वाले जाओ मारियो नहीं है जो आपको उस लेवल का इंटेंस प्रेशर प्रोवाइड करेंगे। प्लस कल एक अच्छा मौका था आपके पास जहां पर राफेल लियो को ट्राई कर सकते थे, जहां पर आप अपनी बेंच को ट्राई आपने जरूर किया, लेकिन आप मिडफील्ड में एक प्लेयर ऐसा डालते जो कि आपके मिडफील्ड का रन जो शो था वो रन करता, चाहे आप ब्रूनो को डालते चाहे आप बर्नार्डो सिल्वा को डालते। एंड जितने भी लोग ब्रूनो फर्नांडिस को भाई गाली देते हैं, कल उनको समझ में आएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट ब्रूनो फर्नांडिस इज फॉर दिस पोर्चुगल नेशनल टीम इन दिस वर्ल्ड कप कैंपेन, क्योंकि बिना ब्रूनो के चांसेस क्रिएट नहीं हो रहे थे। विटिनिया वाज गुड, बट मथायस न्यूनियस ने कल कुछ ऐसा नहीं किया। रूबन नेवेस भी कल उतने खास नहीं थे। हाँ, राइट विंग पर हॉटा खेल रहे थे तो उनकी तरफ से हमें इनपुट जरूर दिखाई दिया, बट अगर मैं पूरे गेम की बात करूं तो उस एक गोल के अलावा उन्होंने कुछ इतना खासा इनपुट दिया नहीं था। एंड जब हमने देखा कि चेंजेस हुए और जब टीम थोड़ी चेंज हुई तो थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हुआ। लेकिन सिल्वर लाइनिंग यही है कि जितना कॉन्फिडेंट हम थे कि पोर्चुगल की टीम ने 2 मैच जीत लिए हैं, वो यहां पर आकर साउथ कोरिया के अगेंस्ट डोमिनेट करेंगे, वैसी परफॉर्मेंस हमें कल देखने को नहीं मिली। और उसके लिए आपको साउथ कोरिया की तारीफ करनी पड़ेगी। भाई जीतने के बाद इमोशंस आपको देखने को मिले कि पिच के ऊपर भाई प्लेयर्स रो रहे थे। वहां एक तरफ घाना ने, भले ही मैच हार गए वो, लेकिन
उरुग्वे को बाहर कर दिया और वहां पर सुआरेज बेंच पे बैठा रो रहा था और यहाँ पर ह्यूंगमिन सॉन क्वालिफाई करने के बाद रो रहे थे। दो अलग अलग पिक्चर हैं, सीन एक ही है कि दोनों रो रहे हैं, लेकिन जो इमोशंस हैं उन आंसुओं के पीछे वो बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। देखो यार, सब हाइप्ड अप थे घाना वर्सेस उरुग्वे वाले गेम के लिए, और उरुग्वे और घाना की ये जो राइवलरी है ये 2010 में शुरू हुई थी जब असमोआ जियान को पेनल्टी मिली थी। लेकिन उस पेनल्टी के पीछे की वजह जो थे वो थे लुइस सुआरेज, क्योंकि उन्होंने एक ऑन गोल अटेम्प्ट को अपने हाथ से रोका था और उसके बाद उन्होंने कहा था दिस इज द हैंड ऑफ गॉड। लेकिन भाई वो हैंड ऑफ गॉड तो नहीं, कल एक बार जब वापस से पेनल्टी मिली तो घाना ने 2010 वाली अपनी करतूत दोहरा दी और वापस से वो पेनल्टी मिस कर दी। पेनल्टी बहुत ही घटिया मारी थी, लेकिन उसके बाद लुइस सुआरेज ने भाई तांडव करना शुरू कर दिया और 2 असिस्ट दे दिए एंड उरुग्वे वेंट अहेड। और उस टाइम तक वो क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन 90+ पर जब वहां साउथ कोरिया ने गोल स्कोर कर दिया तो उरुग्वे की पूरी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। अच्छा, एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन जरूर हुआ कल के मैच में, जो था VAR का कॉल नहीं लिया गया उस पेनल्टी शाउट के लिए, जो कि मैच के एंडिंग मोमेंट्स में उरुग्वे को मिल सकती थी, जहां कवानी पे फाउल किया गया था बॉक्स के अंदर। लेकिन रेफरी ने वहां पर मुनासिब नहीं समझा VAR के लिए जाना, और VAR की तरफ से भी कोई कॉल नहीं आई कि उन्हें उस पेनल्टी को या पेनल्टी क्लेम को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। लेकिन भाई इस वर्ल्ड कप की कहानी ही ऐसी रही है जहां बड़ी बड़ी टीमें बाहर हुई हैं और छोटी छोटी टीमों ने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं। यह पहली बार है वर्ल्ड कप के इतिहास में जब 3 एशियन टीमें क्वालिफाई करके आगे पहुंची हैं। और देखो यार, सुआरेज की कहानी अगर मैं बात करूं तो एक परफेक्ट नोट पे एंड नहीं हुई है, लेकिन घाना के लिए यह सुआरेज की कहानी एक परफेक्ट नोट पे एंड हुई है, क्योंकि 2010 में सुआरेज ने उनको रुलाया था और इस वर्ल्ड कप में उन्होंने भले ही जीते नहीं है वो मैच, बट लुइस सुआरेज को जरूर रोने पे मजबूर कर दिया। एंड हर कोई उरुग्वे का प्लेयर आंसुओं में था, लेकिन भाई जैसे ही फुल टाइम हुआ है सारे के सारे रेफरी के ऊपर चढ़ गए। हमने देखा कि भाई कितना कंट्रोवर्शियल वहां पे सीन हो गया था, जहां पर दे वर एक्चुअली पुशिंग देमसेल्व्स टू द लिमिट्स और वो रेफरी को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एंड जब जल्दी से रेफरी टनल में चले गए उसके बाद हमने देखा कि एडिनसन कवानी वाज शाउटिंग एट द VAR स्क्रीन। तो भाई चीज़ें अभी फीफा इस मामले में जब जांच करेगा तो पता नहीं क्या डिसीजंस आएंगे, बट कल का जो मैच डे वीक था 3rd, वो भाई काफ़ी इंटेंस से भरा हुआ था। और अब हमें अपनी 16 टीमें मिल चुकी हैं जिनका आज सफ़र शुरू हो जाएगा क्वालिफिकेशन के लिए क्वार्टर फाइनल्स के। तो अब चलो प्रिडिक्ट करते हैं कि आखिरकार इन 16 टीमों में से 8 टीमें वो कौन सी होंगी जो क्वालिफाई करके आगे जाने वाली हैं। तो क्वार्टर फाइनल्स का सफर जब आज शुरू होगा तो सबसे पहला मैच होगा नेदरलैंड्स वर्सेस USA का, और इस गेम में भाई ऑल दो USA ने एक भी मैच हारा नहीं है, लेकिन नेदरलैंड्स ने भी इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारा है। और नेदरलैंड्स के पास ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर्स हैं, उनकी मिडफील्ड सही से वर्क करिए। कोडी गैक्पो जिस तरीके की फॉर्म में है, आई एम प्रेडिक्टिंग अ नेदरलैंड्स विक्ट्री एंड दे शुड, भाई दे हैव टू क्वालिफाई इनटू द क्वार्टर फाइनल्स अगर कंपटीशन अच्छा रखना है तो। इसके बाद बारी है अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, जिस पर सारे विश्व की निगाहें होंगी, क्योंकि भाई यहां लियोनेल मेसी की क्वालिफिकेशन ताक पे रखी होगी। देखो, अगर कोई और टीम मिलती अर्जेंटीना को तो शायद सफ़र मुश्किल होता, लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया मिली है, एक तरीके से फ्री पास है और इस फ्री पास को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, गोल्स मारने पड़ेंगे, फॉरवर्ड्स को कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा। आई एम प्रेडिक्टिंग अ इजी विन फॉर अर्जेंटीना एंड अ गोल फॉर लियोनेल मेसी। अगला फिक्चर है पोलैंड वर्सेस फ्रांस, और यहां पर पोलैंड की जगह अगर मैक्सिको होती तो फ्रांस की दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ सकती थी, लेकिन पोलैंड ने इस पूरे वर्ल्ड कप में कुछ किया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो क्वालिफाई करके आगे चले गए क्योंकि उन्होंने एक विक्ट्री हासिल कर ली थी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट। लेकिन भाई फ्रांस ऑल दो टुनीशिया के अगेंस्ट हार के आई है, बट उस मैच में उन्होंने अपनी फर्स्ट टीम नहीं खिलाई थी, और जिस तरीके के रन ऑफ फॉर्म में ग्रीजमान है, जिरू हैं, उनके एम्बापे हैं और ओस्माने डेम्बेले चुआमेनी है, आप यही कहोगे कि भाई वो उतार सकते हैं कपड़े यहाँ पे पोलैंड के। इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज विन फॉर फ्रांस, क्योंकि इसके बाद जो सफ़र होगा वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उन्हें यहाँ पर पोलैंड के अगेंस्ट अच्छा कॉन्फिडेंस लेके जाना पड़ेगा। एंड आई एम प्रेडिक्टिंग फ्रांस टू गो हेड अगेंस्ट पोलैंड। इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल, भाई ये मैच बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि सेनेगल अपने पिछले दोनों मैच जीत कर आई है और इंग्लैंड अपने पिछले दोनों मैचेस में एक गेम बहुत ही खराब खेल के आई है और एक मैच में उन्होंने वेल्स के अगेंस्ट भाई तांडव मचा दिया। और पहला गेम हम सबको पता है वो ईरान के अगेंस्ट कैसे जीते थे। तो दोनों टीमें अच्छे रन ऑफ फॉर्म में हैं, लेकिन अगर टैलेंट की बात आती है तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहेगा, बट अगर टैलेंट की बात आती है तो इस हिसाब से जर्मनी बेल्जियम को भी आगे जाना चाहिए था। मैं ये गेम पेनल्टी शूटआउट में जाता देख रहा हूं, एंड पेनल्टी शूटआउट में शायद इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड का रिकॉर्ड पेनल्टी शूटआउट में बहुत ही ज़्यादा खराब है।
लेकिन अगर ये नॉर्मल टाइम में गेम खत्म होता है तो फिर ये जो पासा है ये इंग्लैंड के खाते में जाएगा और इंग्लैंड विल क्वालिफाई। लेकिन आप लोग बताओ क्या ये गेम पेनल्टी शूटआउट में जा सकता है या नहीं। अगला गेम है अंडरडॉग्स का, जापान वर्सेस क्रोएशिया। भाई जापान के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, वो भी जर्मनी को वर्ल्ड कप से बाहर करके, और स्पेन के आगे फिनिश किया उन्होंने ग्रुप टॉप। तो भाई दिस इज अ क्रेजी थिंग फॉर जापान एंड फॉर एशियन फुटबॉल। वहीं दूसरी तरफ क्रोएशिया इस पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरीके से खेलती हुई है वो लाजवाब है। क्रोएशिया ने इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारा है। ये गेम बहुत ही इंटेंस होने वाला है। लेकिन अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो यार क्रोएशिया के पास ज़्यादा बेटर क्वालिटी, उनके पास ज़्यादा बेटर फॉरवर्ड्स हैं, वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड है उनकी, और सेंटर बैक का अगर मैं कहूं यार, उनका बैकलाइन कहूं, वो भी बहुत ही सॉलिड रही है। इसीलिए आई एम गोइंग विद अ विक्ट्री फॉर क्रोएशिया। इसके बाद भाई अगला फिक्चर है ब्राजील वर्सेस साउथ कोरिया। वैसे तो अगर उरुग्वे आती तो भाई ये बहुत ही लेजेंडरी फिक्चर होता, लेकिन साउथ कोरिया आई है। साउथ कोरिया ने परफॉर्मेंस पोर्चुगल के अगेंस्ट ठीक ठाक दी, अच्छी दी, लेकिन ब्राजील के अगेंस्ट वो परफॉर्मेंस काम नहीं करेगी क्योंकि ब्राजील बहुत ही शानदार रन ऑफ फॉर्म में। हाँ ठीक है, वो कल रात में हार भले गए कैमरून के अगेंस्ट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलती दोबारा दोहराएंगे। और जो स्क्वाड कैमरून के अगेंस्ट हारा था वो उनका सेकंड चॉइस स्क्वाड था। तो आई एम प्रेडिक्टिंग अ इजी विन फॉर ब्राजील एंड दे शुड इजीली क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। भाई मोरक्को वर्सेस स्पेन, ये गेम बहुत ही फाड़ होने वाला है। एक टीम जो काउंटर पे खेलती है, एक टीम जो बॉल रख के खेलती है। एंड अगर स्पेन जैसा खेली है जापान के अगेंस्ट वैसा खेल गई, और मोरक्को जैसा खेली थी बेल्जियम के अगेंस्ट और अपने पिछले मैच में अगर वैसा खेल गई, तो स्पेन के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। पोजीशन चाहे कितना भी रखो आप, अगर आप क्लिनिकल नहीं हो तो आप मैचेस नहीं जीत सकते। एंड राउंड ऑफ 16 या फिर मैं अगर कहूँ नॉकआउट स्टेजेस की खासियत यही है कि यहाँ पर दोबारा मौका नहीं मिलता है। आप हारे तो आप बाहर, आप जीते तो आप आगे राउंड में। एंड इसीलिए मुझे लग रहा है भाई कि ये वर्ल्ड कप का मैच पेनल्टी शूटआउट तक जा सकता है, और पेनल्टी शूटआउट में आई थिंक स्पेन विल गो अहेड। बट मैच बहुत ही शानदार होने वाला है। और इस राउंड ऑफ 16 का आखिरी मैच और सबसे बड़ा मैच अर्जेंटीना मैच के बराबर, वो है पोर्चुगल वर्सेस स्विट्जरलैंड का। भाई ये गेम इजी नहीं होने वाला है क्योंकि पोर्चुगल का डिफेंस बहुत ही शेकी है, बहुत ही लीक कर रहा है गोल्स। और हमने वो गेम घाना वाला भी देखा जहां पर इन्होंने 2 गोल कंसीड किए थे। हमने कल रात वाला भी गेम देखा जहां ये लीड लेने के बाद 2 गोल कंसीड करके मैच हार गए। तो स्विट्जरलैंड जिस तरीके के रन ऑफ फॉर्म में आ रही है, जैसा वो सर्बिया के अगेंस्ट खेले हैं, जैसा वो घाना के अगेंस्ट खेले थे, उसको देखते हुए भाई इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ फिक्चर फॉर पोर्चुगल। और उसमें इनके सारे प्लेयर्स को अपना इनपुट देना पड़ेगा। जॉ कैंसेलो, रूबिन डियास, पेपे, डेलो, और आपकी बेंच में जितने भी प्लेयर्स होंगे, फॉरवर्ड लाइन में रोनाल्डो को इनपुट देना पड़ेगा, ब्रूनो फर्नांडिस को देना पड़ेगा, जॉ फीलिक्स हो गए, आपके राफेल लियो हो गए, बर्नार्डो सिल्वा हो गए, रूबेन नेवेज हो गए, या फिर जो भी खेले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तभी आप अगले राउंड में क्वालिफाई करके जाओगे। क्योंकि अगले राउंड में आपके लिए राह और मुश्किल हो सकती है। बट क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेंच बहुत अच्छी है, इसीलिए आई एम प्रेडिक्टिंग अ पोर्चुगल विक्ट्री इन दिस फिक्चर। बट जैसा खेल रहे हैं हम, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो ये तो थे मेरे प्रेडिक्शन। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सी टीम आगे जाएगी और किसका सफर यहीं खत्म होगा। और गाइज हम बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं 40K सब्सक्राइबर्स के। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं की थी इस वीडियो को, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूलें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगी।